सबसे पहले देखेंगे प्रधानमंत्रियों का शासनकाल। तो प्रधानमंत्रियों के शासनकाल में हम सबसे पहले देखेंगे तो जो हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे देश के लगभग 17 साल प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल लगभग 18 सालों का था। लगभग ऐसा देता है कहीं कहीं कि भारत के कतई प्रधानमंत्री के पद पर ये लगभग 17 साल काबिज रहे थे। इसके बाद देखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में, ये कहता है कि इनके शासनकाल में 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इसके बाद कहता है कि फिर ये कहता है कि इन्हीं के समय कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश के हमारे प्रधानमंत्री थे तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इनके मरने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री बने उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा ये देश के कहता है कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद हमारे जो देश के प्रधानमंत्री बने कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बने इनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा यह 13 दिन खातिर प्रधानमंत्री बने थे। फिर से देखते हैं प्रधानमंत्रियों में कहता है कि जो हमारे देश के सबसे पहला प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू लगभग देश के 17 साल प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के शासनकाल में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इसके बाद कहता है कि इनके मरने के बाद जो देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बनाए गए उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। कुछ दिन इनके शासनकाल में बाकी थी तो गुलजारी लाल नंदा को 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था। और ये कहता है कि हमारे देश के पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। अब इनके बाद जो तीसरे कहता है कि जो हमारे मुख्य रूप से जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे उनका नाम होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री की जो जन्म हुआ था वो मुगल सराय में हुआ था। उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जिला में लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। इन्हें गुदड़ी का लाल कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में थे। लाल बहादुर शास्त्री का जो शासनकाल है यह 18 महीना का था। ये 18 महीना देश के प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और जब ये दूसरे प्रधानमंत्री थे तो इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक जिला हुआ करते थे जिसका नाम मुगल सराय, यही इनका जन्म हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहा जाता है और ये हमारे देश के 18 महीना तक प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री के ही समय भारत और चीन के बीच पहली बार युद्ध हुआ। लाल बहादुर शास्त्री के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार युद्ध हुआ। और इसके बाद क्या होता है कि इन्हीं के समय भारत में शुरू हुई थी हरित क्रांति। हरित क्रांति भी इन्हीं के समय में शुरू हुई थी।
हरित क्रांति कृषि से संबंधित एक क्रांति थी और इन्हीं के समय हरित क्रांति भारत में शुरू हुआ था। इसके बाद फिर कहता है कि जो ये देश के पहला ऐसा प्रधानमंत्री होंगे जिनकी मृत्यु भारत में न होकर विदेशों में हुआ था, यानी ये ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद फिर से देखते हैं एक बार, रिवाइज फिर से एक बार देखते हैं इसको। प्रधानमंत्रियों में अगर हम देखेंगे तो हमारे देश के सबसे पहला प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहला प्रधानमंत्री थे। इनके समय कहता है कि 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इन्हीं के समय यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय भारत और चीन के बीच पहली बार युद्ध हुआ था 1962 में। इनके मरने के बाद कहता है कि जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री यानी दूसरा उनको नहीं बोलेंगे, वो हमारे गुलजारीलाल नंदा कहता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के कुछ महीने बाद यानी कुछ दिनों के बाद हमारे देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में जिन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी कहा गया, इन्हें गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया और ये 13 दिन तक हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद फिर कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म मुगल सराय में हुआ था, यानी लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ था ये मुगल सराय में हुआ था। इन्हें गुदड़ी का लाल कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को गुदड़ी का लाल कहा जाता है और इन्हीं के समय कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार युद्ध हुई। यानी लाल बहादुर शास्त्री के समय भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार युद्ध हुआ और ये हमारे देश के कुल 18 महीना तक प्रधानमंत्री थे। ये 17 साल प्रधानमंत्री थे, यह 13 दिन तक प्रधानमंत्री थे। ये हमारे देश के कहता है कि 18 महीना तक के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद कहता है कि लाल बहादुर शास्त्री के समय भारत में शुरू हुई थी हरित क्रांति, और जब हरित क्रांति शुरू हुई थी अब कहता है कि इनका एक प्रसिद्ध नारा था जिनका नाम था जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री की कहता है कि काचरा ये एक नारा था। यानी लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा था जिनका नाम था जय जवान जय किसान। ये जब कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उस समय कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री हुए, और जब प्रधानमंत्री हुए तो कहता है कि उस युद्ध के दौरान उन्होंने एक नारा दिया है जिसका नाम है जय जवान जय किसान। इसके बाद देखते हैं फिर इंदिरा गांधी को। लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद फिर गुलजारीलाल नंदा को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद फिर गुलजारीलाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया और इस बार यह 9 दिन का प्रधानमंत्री थे। 9 दिन के लिए इनको फिर से पुनः प्रधानमंत्री बनाया गया और फिर कहता है कि जब इनकी कार्यकाल खत्म यानी समय पूरे हुए तो हमारे देश की कहता है कि तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी को बनाया गया है। इंदिरा गांधी यानी इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। इनके समय कहता है कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा बार युद्ध हुआ था। दूसरी बार इनके बीच हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच यानी इंदिरा गांधी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा बार युद्ध हुआ था जो 1971, और इन्होंने 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण की थी। 1971 में इन्होंने स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण की थी और कहता है कि इन्हीं के समय यानी इंदिरा गांधी के समय 25 जून 1975 को इन्हीं के समय 25 जून 1975 को भारत में सबसे बड़ी आपातकाल की घोषणा की गई थी। फिर से देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री के मरने के बाद हमारे देश के फिर कहता है कि प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारीलाल नंदा को बनाया गया। ये मात्र 9 दिन खातिर प्रधानमंत्री थे। इसके बाद फिर कहता है कि इंदिरा गांधी हमारे देश के तीसरी प्रधानमंत्री बनी
और जब ये तीसरे प्रधान फिर देखिए यहाँ गुलजारीलाल नंदा ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री नहीं है। यानी कार्यवाहक का मतलब ये होता है कि देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि कोई भी प्रधानमंत्री के शासनकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उस पद को खाली नहीं रखा जा सकता है, इसीलिए कोई ना कोई उनकी प्रमुख लीडरों को काची प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो गुलजारीलाल नंदा ये हमारे देश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। इसके बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने 1971 में, इन्हीं के समय 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। यानी इन्हीं के समय 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और जब युद्ध हुआ था तो इन्होंने 1971 में स्वतंत्र बांग्लादेश के निर्माण की थी। 1971 में इन्होंने स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण की थी और 25 जून 1975 को इन्होंने भारत में सबसे बड़ी आपातकाल की घोषणा की थी। अब देखेंगे ये आपातकाल जो था ना, ये 18 महीने तक आपातकाल लगा भारत